जय जगन्नाथ। आज का वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए साइट स्कोर 1.4 से लेके साइट स्कोर 5 तक मैं आपके लिए 10 जर्नल ढूंढ के रखा हूं जो कि मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए पहला जर्नल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जर्नल जो आ जाता है यूरोपियन जर्नल ऑफ फैमिली बिजनेस, जो कि हो गया आपका साइट स्कोर 1.4 हो गया। और यहाँ पे देख सकते हो कि स्कोपस जो कवरेज दिया है 2016 से लेके 2023। तो आज का टाइम में 2024 चल रहा है, तो डरना नहीं है। क्या करना है, हर वीडियो में बार बार बोलता रहता हूँ कि साइट्स को ट्रैकर में चले जाइए। तो अभी देख सकते हो कि साइट्स को ट्रैकर 2023 में अगर जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि 5 जनवरी 2024 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2022 में उसका 1.4 था, अभी हो गया क्या 2.1। इसका मतलब ये जर्नल कंटिन्यूएशन में। कैसे पता चला कि हम लोग को 5 जनवरी 2024 लिखा है, इसलिए हम लोग को पता चला। और आप देख सकते हो कि उसका पब्लिशर जो है, पब्लिशर उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और सब्जेक्ट एरिया कौन कौन सा है, बिजनेस और कॉमर्स से रिलेटेड। जैसे आप देख सकते हो कि बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड आप डाल सकते हो अगर आपका रिसर्च एरिया वही है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर है आपका रिसर्च एरिया, तो इस जर्नल में आप डाल सकते हो। और बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट अगर है तो ये सब्जेक्ट एरिया में आप डाल सकते हो। तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे ये फ्री लिखा हुआ है कि आप यहाँ पब्लिश कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है। तो ये वाला पहला लिंक आ जाएगा, तो इसको अगर यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो वो उसका पोर्टल में ले जाएगा। ठीक है, अभी ये लोड हो गया। तो यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है, ऑथर्स आर नॉट आस्क्ड टू पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज फॉर दिस जर्नल इन एनी केस। और ये देख सकते हो कि पैसा तो नहीं लेते। और देख सकते हो कि साल में 2 वॉल्यूम इसका निकलता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम सॉरी साल में 2 इशू निकलता है, इशू 1 इशू 2 साल में निकलता है, जून और दिसंबर में। और आप कभी भी यहाँ पे डाल सकते हो अपने रिसर्च पेपर को। और अबाउट में जाके, अबाउट द जर्नल में जाके यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि एम एंड स्कोप में मतलब उसका कौन कौन सा एरिया में डिटेलिंग में वहां पे लिखा होगा अगर एम एंड स्कोप में जाओगे। तो यहाँ पे ऑडियंस कौन कौन सा है, ऑथर कौन कौन यहाँ पे डाल सकते हैं, वो रिलेटेड लिख दिया। जैसे कि फ्रॉम एकेडमिया टू प्रैक्टिस, तो कौन कौन सा जो एकेडमिशियन जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं मैनेजमेंट और कॉमर्स के रिलेटेड, उसी एरिया में आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। और ये देखो कंप्लीटली क्या है, पब्लिशिंग मॉडल अभी डायमंड ओपन एक्सेस चल रहा है इस जर्नल का। डायमंड ओपन एक्सेस, डायमंड ओपन एक्सेस मतलब यहाँ पे कुछ पैसा नहीं लेते, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस ऑथर को कभी भी नहीं मांगते। यहाँ पे अच्छे से लिखा है, ऑथर्स आर नॉट पेड टू आस्क्ड टू पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। ठीक है, तो ये इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि आईएसएन नंबर को लिख सकते हो 24448788। और ये साइन नंबर लिख सकते हो कि 24448777x। ठीक है, तो ये पहला वाला जर्नल हो गया। तो अभी चलते हैं क्या, नेक्स्ट जर्नल में चलते हैं। तो नेक्स्ट जर्नल आपका हो गया ईरानियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। क्या है, ईरानियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। और देख सकते हो उसका साइट स्कोर अभी 2022 के हिसाब से 1.4 हुए। तो यहाँ पे स्कोपस कवरेज देख सकते हो कि 2023 तक का मतलब है, 2020 से लेके 2023। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका पूरा नया नया जर्नल है, 3-4 साल हुआ है। और देख सकते हो कि जो पब्लिशर है उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान कॉलेज ऑफ फेरावी। ठीक है, और 2023 से कंफ्यूजन कभी नहीं होना है। तो इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, साइट्स को ट्रैकर में चले जाइए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 5 जनवरी 2024 में ये एक्टिव है। तो इसका अभी बढ़ के 1.8 साइट स्कोर हो गया आज प्रेजेंट टाइम में। 2000 ये जो वीडियो बना रहा हूँ 2024 का जनवरी महीना 22 तारीख है, तो अभी का टाइम के हिसाब से ये हो गया आपका 1.8 साइट्स को। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो अगर आपका मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट एरिया हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड है, और ये बिजनेस इंटरनेशनल मैनेजमेंट है। और आप देख सकते हो मार्केटिंग के रिलेटेड अगर आपका काम है, स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट के रिलेटेड अगर आपका काम है, तो इस जर्नल में आप डाल सकते हो। तो अभी मैं इस जर्नल के अंदर जाके दिखा देता हूँ कहाँ पे ये कम्प्लीटली फ्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला वाला लिंक को आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो उसका जो इंटरफेस होगा वो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज नो, मतलब यहाँ पे पैसा नहीं लेते हैं। और इसका बेनिफिट क्या है इस जर्नल का, इस जर्नल का जो बेनिफिट है, इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ठीक है,
मैनेजमेंट स्टडीज, इंडियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आ गया, और उसके अंदर यहाँ पे आ गया इंटर डिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वेब ऑफ साइंस का भी है, स्कोपस का भी है। तो यहाँ पे दो दो साइटेशन आपका जो जर्नल मैट्रिक्स है, दो दो अच्छा वाला है, एससीआई वाला है भी, और ईएससीआई जो बोलते हैं एससीआई का, और स्कोपस वाला भी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ पैसा नहीं ले रहा है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज कुछ नहीं है, और यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है, 9% है। तो यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है, तो इसको आप देख सकते हो, और आप इस जर्नल को नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि हो गया 20087055 उसका आईएसआईएन नंबर हो गया, और ईएसआईएन नंबर हो गया क्या 23453745। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो 3 नंबर जर्नल में चलते हैं, और ये आ गया इकोनॉमी ऑफ रीजन्स। ठीक है, ये क्या हो गया, इकोनॉमी ऑफ रीजन 2010 से लेके 2023 तक ये स्कोपस कवरेज है। तो 2024 में हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, साइट्स को ट्रैकर में चले आएंगे। तो साइट्स को ट्रैकर के हिसाब से 5 जनवरी 2024 के हिसाब से उसका साइट स्कोर क्या कितना हो गया है, 1.8 हो गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1.9 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 1.9 लिखा हुआ है, और यहाँ 1.8 हो गया, मतलब थोड़ा नीचे आ गया। इसका मतलब है कि जो रिसर्च पेपर वहां पे पब्लिश हो रहा है उनका साइटेशन कम हो गया है। जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे 378 डॉक्यूमेंट में साइटेशन उनको मिला था, 732 साइटेशन मिला था, लेकिन अभी पूरा ये घट के कितना हो गया, 365 डॉक्यूमेंट में अभी हो गया 640, 640 साइटेशन कम घट कर, इसलिए वो साइट स्कोर का कैलकुलेशन उस तरह का करते हैं, तो वो कम हो गया है। अगर आप देखेंगे तो कौन है पब्लिशर हाउस, कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, यूरल ब्रांच ऑफ रशियन एकेडमी ऑफ साइंस। तो ये कंप्लीटली रशिया हमारा जो देश है वो उसका जर्नल है। तो अगर सब्जेक्ट एरिया में अगर देखेंगे तो जनरल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, फाइनेंस के रिलेटेड आप डाल सकते हो, बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड डाल सकते हो, और एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड यहाँ पे भी डाल सकते हो। तो चलिए उसको जर्नल को जाके हम लोग देखेंगे अंदर में क्या है, कहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्लीटली फ्री है। तो यह वाला आ जाएगा इकोनॉमिक्स ऑफ रीजन। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो वो जर्नल के अंदर आपको ले जाएगा। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, चलो भाई। ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे खोल के रखा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है पब्लिकेशन फी, जो कि है नो पब्लिकेशन फी, इमरजेंसी के मैं लिए खोल के रखा हूँ। कभी कभी अगर इंटरनेट नहीं आएगा तो मैं जानबूझकर पहले पेज खोल के रखा हूँ, नहीं तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में दिखा देता हूँ। ये अबाउट द जर्नल में आपको मिल जाएगा, जैसे कि अभी ये पेज खुल गया। ठीक है, ये पेज खुल गया है, तो अबाउट द जर्नल में आ जाइए। अबाउट द जर्नल के पूरा नीचे चला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो पब्लिकेशन फी। तो इस जर्नल में आपको और पब्लिश करने में, पेपर पब्लिश करने में, सबमिशन करने में आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज कुछ नहीं लगता है। और अच्छा चीज और क्या है, ये जर्नल स्कोपस में है, और आपको दे सकते हो कि वेब ऑफ साइंस में है, जो कि ईएसआई में इंडेक्स होके आ रहा है। तो ये अच्छा, आज का जो मैं लगभग दो तीन तीन जर्नल बोल दिया हूँ, ये 3 जर्नल में स्कोपस और वेब ऑफ साइंस दोनों 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 ही अवेलेबल है। ठीक है, तो अबाउट द जर्नल में जाके और एम एंड स्कोप में अच्छे से पढ़ सकते हो कि किस किस रिसर्च एरिया में आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख दिया है रीजनल डेवलपमेंट, अर्बन रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद रीजनल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैनेजमेंट और कॉमर्स के स्टूडेंट जो है रिसर्च के अंदर, तो वो वहाँ पे रिसर्च का पेपर डाल सकते हो। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, जैसे कि आईएसआईएन नंबर क्या हो गया 20726414, और आप ये साइन नंबर देख सकते हो कि 24111406। ये बार बार क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आईएसआईएन नंबर को नोट डाउन करने के लिए, ताकि जब जर्नल में आप जाके फिर से ढूंढेंगे वहां पे जाके अच्छे से क्या कर सकते हो कि और एक बार चेक करो। ठीक है, ये तो हो गया स्कोपस का वेबसाइट हो गया। स्कोपस का वेबसाइट से अगर निकल के जा रहे हो तो मतलब कॉन्फिडेंट आप रहो कि वो जर्नल जेन्युइन है। तो वो जर्नल को और एक बार चेक करने के लिए क्या कर सकते हो कि आईएसआईएन नंबर को चेक कर सकते हो। तो चलिए 3 नंबर वाला जर्नल खत्म हो गया, 4 नंबर वाला चलते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं हाईलाइट करके रखा हूँ जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो कि 2019 से लेके आज तक प्रेजेंट में, अभी प्रेजेंट में लिखा हुआ है, मतलब 2024 में वो चल रहा है। देखो यहाँ पे भी देख सकते हो साइट्स को ट्रैकर में 2023 में अपडेट हुआ था, 5 जनवरी 2024 में चल रहा है। तो ये क्या होता है कि हर साल का 5 मई में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 5 मई 2023 में अपडेट हुआ था, तो हर साल मई महीने में ही वो अपडेट रहता है, बाकी वो मंथली अपडेट देता है। तो 5 जनवरी 2024 में ये अपडेटेड है,
तो ये इसका साइट स्कोर हो गया 2.0, ठीक है। और ये देख सकते हो पब्लिशर कौन है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट उसका पब्लिशर हाउस है। और देख सकते हो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट एरिया से आप यूज कर सकते हो, जैसे कि हो गया बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग के रिलेटेड हो गया। उसके बाद इंजीनियरिंग लोग भी यहाँ पे डाल सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस जर्नल में आप डाल सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है, कम्प्लीटली फ्री है। यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, सबमिशन फी नहीं लेंगे, आर्टिकल प्रोसेसिंग यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे चले जाते हैं, तो ये वाला उसका पेज आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये Q2, यहाँ पे मेरा फोटो आ गया होगा, ठीक है। तो ये Q2 में आता है। तो स्कोपोस का जो जर्नल जितना है वो डिवीजन करके रखे हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। Q1, Q2 में अगर जर्नल में आप डाल रहे हो तो अच्छा चीज है। Q3, Q4 में अगर डाले तो थोड़ा क्या है कि आगे जाके वो क्या हो सकता है कि डिसकंटिन्यू हो सकता है। क्या है कि स्कोपोस ये जो जर्नल चला रहे हैं उन लोगों को पेमेंट करना पड़ता है स्कोपोस को, ठीक है। स्कोपोस एक तो बड़ा डाटाबेस है, बड़ा कंपनी है, उस कंपनी को जाके पेमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए वो Q3, Q4 में थोड़ा क्या होता है कि कंफ्यूजन रहता है कि आगे जाके रहेगा कि नहीं। Q4 में ज्यादा रहता है, Q3 में थोड़ा कम रहता है। और Q1, Q2 मतलब वो आगे जाके भी कंटिन्यू में रहेगा, ठीक है। ये वाला Q1, Q2, Q3, Q4 का चीज है। और यहाँ पे फीस में अगर मारोगे तो देखोगे कि जो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज है यहाँ पे 0 है, पब्लिकेशन फी भी 0 है, और पेपर एक्सेस फी भी 0 है। तो कम्प्लीटली ये फ्री है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ISN नंबर क्या हो गया 22216529, और ESI नंबर हो गया 22238379, ठीक है। तो ये 4 नंबर वाला जर्नल हो गया। तो 5 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं, जर्नल ऑफ अप्लाइड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हम लाइकर्ट स्केल में कुछ डाटा लेते हैं, जैसे ही बोल सकते हैं कि वेरी सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन, उसके बाद पुअर सेटिस्फेक्शन, वेरी पुअर सेटिस्फेक्शन, इस तरह का हम लाइकर्ट स्केल में डाटा लेते हैं 0 से 5 तक या 0 से 7 तक और 0 से 9 तक डाटा लेते हैं। उस डाटा को जब एनालिसिस करते हैं तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग है, वहां पे एरर क्रिएट होता है, जो मैनेजमेंट का रिलेटेड है। जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के बारे में पता होगा उनको अच्छे से वो समझ पाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। तो देख सकते हो स्कोपोस कवरेज 2017 से लेके 2023 तक है, लेकिन 2023 को हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, साइट्स को ट्रैकर में चलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि 5 जनवरी 2024 में ये अपडेटेड है। और देख सकते हो कि ये भी 2.1 से बढ़ के हो गया है, कितना 2.9 बढ़ के हो गया है, ठीक है। तो अभी अभी इस पेपर में अगर इस जर्नल में आप जाकर डाल रहे हो अपना रिसर्च पेपर तो आपका साइट स्कोर ज्यादा आएगा, 2.9 आएगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि सारावॉक रिसर्च सोसाइटी उसका पब्लिशर हाउस है। और देख सकते हो कि सब्जेक्ट एरिया जो है स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेनिटी रिलेटेड है, बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड है, मैनेजमेंट साइंस एंड ऑपरेशन रिसर्च का रिलेशन में ये है। तो आपका अगर रिसर्च पेपर है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इस जर्नल को चूज कर सकते हो अपना पेपर पब्लिश करने के लिए, ठीक। तो पहला वाला लिंक में हम क्लिक करेंगे, हाँ पहला वाला लिंक ही काम करेगा, ठीक है। यहाँ इसका होम पेज आ गया है। यहाँ पे होम पेज में आके आप एक बार चेक करना पड़ेगा कि कहीं कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम एंड स्कोप में डिटेलिंग में पढ़ोगे तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग कहाँ पे आ जाता है, मैनेजमेंट का, कॉमर्स के रिलेटेड आता है कंप्लीटली। गाइडलाइंस में चले जाते हैं। तो गाइडलाइंस में अगर लिखा होगा कहीं पे पैसा फ्री है, शायद सबमिशन में लिखा हुआ था। जैसे कि देख सकते हो कि सबमिशन में लिखा है कि साल में जनवरी महीना और जून महीने में 2 इशू निकलता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस निकलता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, साल में 2 बार यहाँ पे इशू निकलता है। और देख सकते हो गाइडलाइन में शायद होगा उसका कितना पैसा लिखता है, कंप्लीटली फ्री है कि नहीं। हाँ यहाँ पे अच्छे से लिखा है सबमिशन में, ठीक है। द यहाँ पे लिखा है टू क्लैरिफाई JAACM जर्नल ऑफ जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग है डज नॉट चार्ज एनी प्रोसेसिंग और पब्लिकेशन फी। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि पैसा आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, कंप्लीटली फ्री है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना पेपर को डाल सकते हो, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि अगर जैसे पेपर बनाने के टाइम में क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करना है, यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। जैसे कि टाइटल ऑफ द आर्टिकल ऑथर से रहना चाहिए,
मेन आर्टिकल में किस तरह स्ट्रक्चर रहना चाहिए, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथड्स, रिजल्ट, डिस्कशन, इम्प्लीकेशन, कंक्लूजन, रेफरेंस, इंडेक्स। इसी हिसाब से आपको अपना जो रिसर्च पेपर लिखे होंगे उसको इसी हिसाब से फॉर्मेट करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से कौन सा लगाएंगे, टाइम्स न्यू रोमन 12 पॉइंट। तो यहाँ पे जब भी पेपर प्रिपरेशन करते हो सबमिट करने के लिए, यहाँ पे रूल्स लिखा होता है, उस रूल को फॉलो करके आपको क्या करना है, पेपर सबमिट करना है। ठीक है, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, 5 नंबर वाला खत्म हो गया। अभी चलते हैं 6 नंबर वाला। 6 नंबर में आ गया है क्या, हेरिटेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये वाला जर्नल भी बहुत अच्छा है, ये भी कम्प्लीटली फ्री है। तो जैसे देख सकते हो उसका साइड स्कोर कितना है, 2.5। और ये स्कोपस कवरेज क्या है, 2019 से लेके 2023 है। तो नया वाला जर्नल है, 4 5 साल पहले ही है, मतलब इंटरनेट में आया है। और देख सकते हो कि उसका साइट्स को ट्रैकर में कंटिन्यूअस में है कि नहीं। तो 5 जनवरी 2024 में ये क्या है, अपडेटेड हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2.5 से 2.1 हो गया, उसमें कुछ टेंशन लेने का बात नहीं है। साइटेशन जब उसका जर्नल में जो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं वहां पे जाकर उस रिसर्च पेपर में जब साइटेशन कम हो जाता है, ये वाला वैल्यू कम हो जाता है, जैसे 2.5 से होके 2.1 कन्वर्ट हो गया है। तो 5 जनवरी 2024 में ये अपडेटेड है, मतलब ये कंटिन्यू में चल रहा है। ये अपडेट कौन कर रहा है, स्कोपस कर रहा है। अगर स्कोपस कर रहा है मतलब वो क्या है, वैलिड है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो जो पब्लिशर हाउस है उसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकेडमी। और ये साइन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि मैं पहले से बोल चुका हूँ ये कंप्लीटली फ्री है, 27120554। ठीक है, और कौन कौन सा रिसर्च एरिया में आप डाल सकते हो, जैसे कि आर्किटेक्चर हो गया, देन बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो गया, और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे डाल सकते हो। तो जो कॉमर्स और मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, पीएचडी और एमटेक जो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, और या बीटेक स्टूडेंट भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो हेरिटेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे वो लिखा हुआ है कि ये कम्प्लीटली फ्री है। तो चलते हैं इसका लिंक के अंदर, हेरिटेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये वाला चीज, उसका होम पेज आ गया। तो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा कम्प्लीटली फ्री है। तो पहले देख लेते हैं कि ये सेमी ईयरली है, मतलब साल में 2 इशू इसका निकलता है। जैसे कि फर्स्ट इशू जनवरी से लेके जून तक है, और सेकंड इशू कितना है, जुलाई से लेके दिसंबर में है। तो अगर यहाँ पे पेपर डाल रहे हो तो उसी हिसाब से आपका इशू के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, और अब देखना पड़ेगा कहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर अदर्स में चले जाते हैं, नहीं है, और अबाउट द जर्नल में चले जाते हैं। देखो अबाउट में जर्नल में जब चले गए हम लोग, अबाउट द जर्नल मतलब डिटेल में लिखा होगा इस जर्नल का कौन कौन सा एरिया में आप डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग, एनर्जी, बिल्डिंग, स्मार्ट बिल्डिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मटेरियल, सेमीकंडक्टर। ठीक है, बिजनेस के रिलेटेड अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड लिख दिया है, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, लेबर इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स, सर्कुलर इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। तो ये कंप्लीटली अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके पढ़ के देख सकते हो कि ये मतलब आपका जो मैनेजमेंट और कॉमर्स के रिलेटेड है, क्योंकि मैं अभी ये मैनेजमेंट कॉमर्स का रिलेटेड डाल रहा हूँ। तो हाँ, यहाँ पे आ गया पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी और एपीसी के बारे में यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट और कॉमर्स के रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे डाल सकते हो। तो कंप्लीट में दिखा देता हूँ, पब्लिशिंग इन दिस रेगुलर इशू इज फ्री ऑफ चार्ज। तो जो रेगुलर इशू, कभी कभी स्पेशल इशू, ये आपको पता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मतलब यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखें कि ये जो जर्नल है साल में 2 इशू निकलता है। ठीक है, तो कभी कभी वो लोग स्पेशल इशू भी निकालते हैं, तो स्पेशल इशू में शायद वो चार्ज कर सकते हैं पैसे के बारे में। लेकिन अगर नॉर्मल आप जैसे यहाँ पे सबमिशन में जाओगे, सबमिशन में जाके इसका जो जर्नल का गाइडलाइन के हिसाब से अगर पेपर प्रिपेयर करके यहाँ पे सबमिट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो जनरली सबमिशन कर रहे हो तो वो जनरल सबमिशन में जाता है, तो वहां पे आपको चार्ज कुछ नहीं लेना पड़ेगा। अगर वहां पे कुछ सबमिशन में कोई स्पेशल इशू निकाला है, तो वो स्पेशल इशू में क्या कर सकते हैं कि वहां पे चार्ज ले सकते हो, वो अच्छे से लिखे होंगे। तो नॉर्मल सबमिशन करोगे तो कुछ पैसा नहीं लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह का लिखा हुआ है। जैसे लिखा है कि दिस जर्नल रेगुलरली पब्लिश अप टू 10 पेपर्स, मतलब एक इशू में 10 पेपर निकल रहा है, मतलब अच्छा खासा पेपर निकल रहा है। अब अगर जर्नल को देखोगे तो कोई कोई जर्नल में एक इशू में 5 6 पेपर निकलता है, यहाँ पे 10 पेपर निकल रहा है, मतलब अच्छा चीज है, अच्छा स्कोप है आपका पेपर एक्सेप्ट होने का, अगर पेपर आपका क्वालिटी अच्छा है। देन पब्लिशिंग इन दिस रेगुलर इशू इज फ्री ऑफ चार्ज, नो सबमिशन और आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज आर रिक्वायर्ड।
देन एडिशनल पेपर में ऑल्सो भी कंसिडर फॉर पब्लिकेशन। यहाँ पे ऑलरेडी क्लियरली लिखा दिया है, अगर 10 पेपर भी उन लोगों के पास आ गया, तो पेपर तो जाता है 100-150 पेपर उन लोगों के पास आता है, लेकिन वो जो सिलेक्ट कर रहे हैं अगर 10 से भी एक दो ऊपर हो जाएगा तो वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्वालिटी पेपर होगा तो वो कंप्लीटली गारंटी वो एक्सेप्ट करेंगे। तो पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी हो गया, पैसा कितना लगेगा मैं बोल दिया, ठीक है, कंप्लीटली फ्री है। तो ये साइन नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकेडमी पब्लिशर हाउस है, 27120554 उसका ये साइन नंबर है, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 6 नंबर वाला हो गया। अभी चलते हैं 7 नंबर वाला। 7 नंबर वाला जर्नल में नाम क्या है, टूरिज्म एंड मैनेजमेंट स्टडीज। उसका साइड स्कोर कितना हो गया 2.5। अभी साइड स्कोर बढ़ के चलेगा, ठीक है। मैं बोल रहा था 1.5 से लेके आपका 5 पॉइंट तक मैं रखा हूं, तो अभी बढ़ के जाएगा साइड स्कोर, बढ़ बढ़ते मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और ये देख सकते हो कि स्कोपोस कवरेज एरिया हो गया 2019 से लेके 2023, तो अभी 2024 चल रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइट्स को ट्रैकर में, और साइट्स को ट्रैकर में देखेंगे, देखो 3.7 अभी हो गया, बढ़ के 2.5 से होके 3.7 अभी बढ़ के हो गया। 5 जनवरी 2024 में अपडेट है, मतलब ये जर्नल अभी कंटिन्यूएशन में है, क्योंकि स्कोपोस ये खुद अपडेट करता रहता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ आलग्रे उसका पब्लिशर हाउस है। और रिसर्च एरिया जो है बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड है, टूरिज्म लीजर एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का रिलेटेड है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो कहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटली फ्री है, देखो मैं जितना पेपर डाल रहा हूँ वो कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का है। 10 का 10 जनरल पूरा कंप्लीटली फ्री, अच्छा खासा मेरा 8 से 9 घंटा ये जो 10 जनरल ढूंढ के लाने के लिए 10 घंटा प्लस मेरा खर्चा हुआ है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो अगर अच्छा लग रहा है, इतना एफर्ट दे रहा हूँ, मोटिवेशन आएगा आगे जाके आपके लिए भी। और इस तरह का रिसर्च के रिलेटेड काम मतलब अगर कुछ डाउट होगा तो उसके बारे में भी बता सकता हूँ। तो चलो अबाउट द जर्नल में चलते हैं। अबाउट द जर्नल में अगर चलेंगे, पीयर रिव्यू पब्लिकेशन देख सकते हो कि साल में 4 इशू निकलता है, हर 3 महीने में एक एक इशू निकलता है। यहाँ पे कंप्लीटली फ्री है, मतलब कंप्लीटली फ्री है। और यहाँ पे पब्लिश हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में ही ओनली पब्लिश होगा, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। और हाँ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टूरिज्म एंड मैनेजमेंट स्टडीज डज नॉट चार्ज एनी आर्टिकल सबमिशन। सबमिशन करने के लिए भी पैसा नहीं लेता है, प्रोसेसिंग फी भी नहीं लेता है, ठीक है। तो एपीसी चार्जेस यहाँ पे नहीं लेते। तो जर्नल ऑल्सो हैज नो वेवर पॉलिसी ऑथर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इन एडिशन जर्नल अदर टू बुदापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव डेफिनेशन ऑफ ओपन एक्सेस दैट यूजर्स हैव राइट टू रीड डाउनलोड कॉपी डिस्ट्रीब्यूट प्रिंट और लिंक फॉलो, ठीक है। तो ये जर्नल कंप्लीटली फ्री है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 6 नंबर वाला जर्नल। तो इसका आईएसआईएन नंबर, ये साइन नंबर को नोट डाउन कर सकते हो। आईएसआईएन नंबर हो गया 21828458 और ये साइन नंबर हो गया 21828466, ठीक है। तो 7 नंबर वाला जर्नल को चलते हैं। उस जर्नल का नाम है ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। उसका साइड स्कोर देख सकते हो कि 3.4 है। और आपका देख सकते हो कि जो बिजनेस उसका रिसर्च एरिया जो सब्जेक्ट एरिया है वो हो गया बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट के रिलेटेड होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में होगा, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के ऊपर होगा। तो थोड़ा कंप्यूटर साइंस का रोबोटिक्स का यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 2023 से स्कोपस कवरेज देख सकते हो कि 2009 से लेके 2023 तक है। तो अभी बढ़ के हो गया 4.3 हो गया, साइड स्कोर खतरनाक हो गया, बढ़ के 4.3 हो गया। और 5 जनवरी 2024 में ये अपडेट ले है, मतलब ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो चलो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंप्लीटली फ्री है। इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बोलिए, ताकि मुझे लगेगा कि जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, मेरा इंडिया का जितना भी रिसर्च फ्रेंड लोग हैं जो पेपर पब्लिश करने के लिए जो तकलीफ लेते हैं, जर्नल उनको नहीं मिलता है, कोई बताता नहीं है भी ठीक से कहाँ से क्या करना है। तो अगर इस तरह का कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यूस वीडियो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट में आपका जो डाउट है वहां पे आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अबाउट द जर्नल में चले जाइए, ठीक है। अबाउट द जर्नल में अगर चले जाएंगे तो कहीं पे लिखा होगा, हाँ ये लिखा हुआ है, द जर्नल प्रोवाइड्स इमीडिएट ओपन एक्सेस टू इट्स कंटेंट्स
डज नॉट लिवे एनी पब्लिकेशन फीस ऑन द प्रिंसिपल दैट मेकिंग रिसर्च फ्री लेवल। तो यहाँ पे कुछ पब्लिकेशन फी नहीं लेता है, लिखा हुआ है डज नॉट लिवे एनी पब्लिकेशन फी। और आप देख सकते हो कि उसका जो ये देखो स्कोपस में भी है और ये ऐसे में देखो ये लिखा हुआ है इमरजेंसी सोर्सेज साइटेशन, ये वाला देख सकते हो कि क्लैरिवेट का जो ईएसआई वाला है और स्कोपस का भी ये लिखा हुआ है। तो अच्छा सा ये जो जर्नल है स्कोपस में मिल जाएगा और ईएसआई मिल जाएगा और ये कम्प्लीटली फ्री है। और आप डिटेलिंग में देखोगे तो एम एंड स्कोप में चले जाओगे तो वो अच्छे से लिखा होगा कि मैनेजमेंट के रिलेटेड क्या क्या सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें कि क्या क्या लिखा हुआ है, उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। मतलब सबमिशन करोगे वो एक्सेप्ट करेंगे तभी जाके आपका पब्लिकेशन होगा। तो ये हो गया आईएसआईएन नंबर 14498618 और ये आईएसआईएन नंबर हो गया 1326 और 2238 उसका ये आईएसआईएन नंबर हो गया। पब्लिशर हो गया यूक्यू बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। ठीक है, तो अभी चलते हैं 8 नंबर वाला जर्नल में। 8 नंबर वाला जर्नल है क्या, फोरसाइट एसटीआई गवर्नेंस। उसका साइट स्कोर है खतरनाक 4.6 है, अभी शायद बढ़ गया होगा, नहीं घट गया है। ठीक है, 5 जनवरी 2024 में अपडेट लिया है, मतलब जर्नल कंटिन्यूएशन में है। 3.2 उसका साइट स्कोर है, मतलब साइटेशन उस जर्नल में थोड़ा कम आया है इस साल। और यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट एरिया देखो कितना बहुत एरिया में कवर किया है, जैसे डिसीजन साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स इकोनोमेट्रिक्स फाइनेंस के रिलेटेड हो गया, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी अनसर्टेनिटी के रिलेटेड हो गया, डेवलपमेंट के रिलेटेड हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड हो गया, बिजनेस एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट के रिलेटेड हो गया, स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो कंप्लीटली ये क्या है, कंप्लीटली ये आपका मैनेजमेंट और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ही है। तो इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो अंदर आ जाओगे। ठीक है, तो इसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा था, कहाँ पे था। ठीक है, ये अबाउट जर्नल के अबाउट के बारे में लिखा हुआ है और देख सकते हो ये ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ। पब्लिकेशन टर्म जो लिखा हुआ है वहां पे लिखा हुआ है ऑथर्स आर नॉट चार्ज फॉर पब्लिकेशन, डोंट पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली पैसा नहीं देना पड़ेगा, कुछ टेंशन नहीं है। तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, अगर इस तरह का पेज आएगा तो शायद पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन टर्म लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे देख सकते हो पब्लिकेशन टर्म लिखा हुआ है। पब्लिकेशन टर्म के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे पैसा नहीं ले रहा है, तो आपको कंप्लीटली फ्री है ये जर्नल में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 9 नंबर वाला जर्नल में। ये 9 नहीं, ये शायद 10 नंबर होगा। ठीक है, कहीं पे नंबर इधर उधर हो गया है मेरा, कंप्लीटली बता रहा हूँ ना देख के तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये 10 नंबर वाला जर्नल है, क्योंकि मैं पहले से हिसाब करके रखा हूँ कि 10 तो आपको देना पड़ेगा आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस साइंसेस। तो देखो मैं नॉर्मली सेज पब्लिकेशन, तो आपका साइंस डायरेक्ट का हो गया और एमराल्ड पब्लिशिंग हो गया, एल्सेवियर हो गया, आईजीआई ग्लोबल हो गया, इंदर साइंस, ये वाला जर्नल मैं आपके लिए ढूंढ के कभी भी नहीं देता हूँ। इसका एक कारण है, जो ये मेरा वीडियो कंप्लीटली लास्ट तक देखा है उनको सिर्फ ये नॉलेज आएगा, बाकी लोगों को नॉलेज पता नहीं चलेगा क्योंकि वो कंप्लीटली नहीं देखे। मैं क्यों एल्सेवियर, आईजीआई ग्लोबल, आपका हो गया एमराल्ड जैसा हो गया और टेलर एंड फ्रांसिस, बड़ा बड़ा जो जर्नल है मैं नहीं दिखाता हूँ, जानबूझकर नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप पहले पहले रिसर्च कर रहे हो, आपका कुछ सपोर्ट नहीं है, पहला पेपर पब्लिश कर रहे हो, इतना बड़ा बड़ा जर्नल में जाना नहीं है। हाँ, अगर आप आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, आपका प्रोफेसर का वहां पे नाम डेजिग्नेशन रहेगा, जो पेपर लिख रहे हो आपका गाइड का तो नाम रहेगा ना, इतना बड़ा बड़ा लोग, उन लोगों का कनेक्शन होगा उन लोगों के साथ, एल्सेवियर के साथ, टेलर एंड फ्रांसिस जो है जर्नल है, उन लोगों के पास अगर कनेक्शन होगा तो वो अच्छे से पेपर निकाल सकते हैं। लेकिन खुद से जब निकलते हो ना, इतना बड़ा बड़ा जर्नल को कभी टारगेट नहीं मत करो, ये क्लियर स्टेटमेंट बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जर्नल डालोगे तो फंस जाएगा। तो छोटा छोटा जर्नल में, जैसे मैं छोटा जर्नल नहीं, ये सब एल्सेवियर का स्कोपस डाटा, मतलब कंप्लीटली एल्सेवियर का है। साइंस डायरेक्ट में वो कुछ रेस्ट्रिक्टेड दिखाता है, लेकिन स्कोपस का जो डाटाबेस में जितना मैं आज का 10 जर्नल दिखाया, ये कंप्लीटली स्कोपस के ही अंदर आता है। तो उस वाला जर्नल को टारगेट कीजिए, ये बड़ा बड़ा पब्लिशर हाउस को टारगेट अगर करोगे तो पेपर फंस जाएगा, क्योंकि मेरे साथ इस तरह का हुआ है, पेपर फंस जाता है वहां पे। और उन लोगों के एक अच्छा चीज है कि वो 2 महीना 3 महीने के अंदर बोल देते कि हम लोग पेपर एक्सेप्ट नहीं करेंगे,
और एक उन लोगों का अच्छा चीज है, टेलर एंड फ्रांसिस में मेरा साथ उस तरह का हुआ है, 2-3 महीने में वो क्या करते हैं कि बोल देते हैं नहीं होगा, तो लेकिन आपका 3 महीना तो भी चला गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसलिए मैं लास्ट में ये वाला रखा हूँ, एमराल्ड पब्लिशिंग। आज तक जितना मैं वीडियो बनाया है वो आपके लिए, तो उसमें इतना बड़ा एमराल्ड पब्लिशर में नहीं रखा हूँ, ठीक है। सिर्फ एक इस जो टॉपिक के बारे में बात किया अभी, वो टॉपिक के बारे में जो अभी जो बड़ा बड़ा पब्लिशर है उसमें नहीं डालने का, तो उसलिए ही मैं ये वाला जर्नल को सिलेक्ट करके रखा हूँ। तो ये देख सकते हो कि 2009 से लेके 2023 तक है, और 2024 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 जनवरी 2024 में ये क्या एक्टिव है, स्कोपस डाटाबेस उसको अपडेट किया है, और देखो साइट स्कोर बढ़ गया है 5.7, और इसका देख सकते हो कि बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग के रिलेटेड ही है, ठीक है। तो बिजनेस कॉमर्स स्टूडेंट जितने भी है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप डाल सकते हो अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। तो एक्सपेरिमेंट कब करते हैं, जब ज्यादा पेपर रिसर्च पेपर लिख के रखे हो तभी जाकर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका नीचे आएंगे, इसको कुकीज को काट लेते हैं, नीचे आएंगे, देखो ये हो गया आपका लिखा हुआ है क्या, हाइब्रिड है, ओपन एक्सेस का हाइब्रिड वर्जन है। मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था शायद, हाइब्रिड क्या होता है। हाइब्रिड मतलब आपको चॉइस दिया जाएगा, 2 चॉइस दिया जाएगा। पहला चॉइस है कि आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपका आर्टिकल ओपन एक्सेस नहीं होगा। ओपन एक्सेस होता है तो आपका साइटेशन ज्यादा मिलता है, क्योंकि जो डिफरेंट लोग है रिसर्च कर रहे हैं, वो जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पे वो आपका आर्टिकल क्या लिखा है वो पढ़ सकते हैं, तो वो ओपन एक्सेस है, ठीक है। तो पहला चॉइस में बोला कि आपको पहला चॉइस हाइब्रिड का क्या होता है कि आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा और वो ओपन एक्सेस नहीं होगा। सेकंड है कि सेकंड वाला है, दूसरा वाला है कि जो पेपर आप पब्लिश कर रहे हो वहां पे ओपन एक्सेस में दो 2 लाख 2.5 लाख का पैसा देना पड़ेगा, $2,000 का हिसाब से आप हिसाब कर लीजिएगा, 2 लाख 2.5 लाख का पैसा देना पड़ेगा और आपका ओपन एक्सेस होगा। 2 कंडीशन है। तो हाइब्रिड का वही चीज है, पैसा नहीं देंगे तो भी पब्लिश होगा लेकिन ओपन एक्सेस नहीं होगा, लेकिन ओपन एक्सेस अगर करोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा 2 लाख 2.5 लाख आसपास, तो इसका हिसाब से वो लिखा होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका कंप्लीटली भी फ्री है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइब्रिड वर्जन है, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना है, आपको इसको नोट डाउन कर सकते हो। आईएसएन नंबर, एमराल्ड पब्लिशिंग का आईएसएन नंबर क्या हो गया, 17566696, और ईएसएन नंबर हो गया 17566703, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखता हूँ। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।